मुल्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने, पहले हाथापाई और फिर खुलकर लड़ाई, एक दूसरे पर गमलों से हमले। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस मैदान जंग बन गया। हंगामाराई के बाद पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर गिरफ्तार, मुतअद्दिद कारकुन भी जेर हिरासत। नहीं हो रही। इलेक्शन अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? अंदर लड़ूं या बाहर लड़ूं, इलेक्शन लड़ूंगा इमरान खान के साथ। इसके बारे में कोई तफ्तीश नहीं हो रही और तफ्तीश हो रही है, सिर्फ मेरी हमदर्दियां बदलना चाहते हैं। कोई खास बात? कोई खास बात नहीं। कागजात नामजदगी अभी मैं मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रूटनी पे मुझे बुलाया जाए। मुझे उम्मीद है राशिद शफीक ने मेरे कागजात जमा करा दिए होंगे। शेख रशीद एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले। कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म, झूठा मुकदमा बनाया गया। ये सियासी हमदर्दियां बदलना चाहते हैं। अपनी जान दे दूंगा, हमदर्दियां नहीं बदलूंगा। मुझसे तफ्तीश नहीं, सियासी बात की जाती है। ये इमरान खान को नाअहल कराने का फैसला कर चुके हैं। शेख रशीद की अहाता अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कौमी असम्बली के 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन तक हुक्म सानी रोक दिया गया। रियाज फतेहाना समेत तहरीक इंसाफ के 43 MNAs ने इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम चैलेंज किया था। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर के पास इख्तियार नहीं, वो इस्तीफे मंजूर करें, दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़। पीटीआई के 43 अरकान क्या इम्पोर्टेड पार्लियामेंट का हिस्सा बनने आ रहे हैं? जो इस्तीफा इन्होंने खुद दिया उसके खिलाफ ही हाई कोर्ट चले गए। खुद इस्तीफा देकर उसके खिलाफ अदालत से रुजू क्यों किया? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सवाल। स्पीकर कौमी असम्बली थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखें, लीडर ऑफ अपोजिशन को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रवायत नहीं, फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल किया। तहरीक इंसाफ के 43 MNAs की रुकनियत बहाल। राजा रियाज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। असद उमर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों का इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाए। इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। आम इंतखाबात के हवाले से क्या सराइयों के खात्मे के लिए इलेक्शन ज़रूरी है? आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना ECP का बुनियादी और लाजमी फ़र्ज़ है। सरबराह मुमलिकत की हैसियत से आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ लिया है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब के आम इंतखाबात में अदालती अफसरान देने से माजरत। सूबे की अदालतों में लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। अदालती अफसरान के लिए केसेस के साथ इंतखाबी काम बहुत मुश्किल है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत भिजवा दिया। नैब कानून में तब्दीली से फ़ायदा उठाने वालों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी का नाम शामिल। यूसुफ रज़ा गिलानी, सिब्तैन खान, फरजाना राजा, असलम रईसानी और लश्करी रईसानी ने भी फ़ायदा उठाया। नैब रिपोर्ट। इमरान खान की परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर छापे की मसम्मत। हमारी हिमायत करने वालों को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। सियासी इंतकाम के लिए गिरफ्तारियां, हिरासती तशद्दुद और दीगर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जानते हैं कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। चेयरमैन PTI। जहाँ तक रही बात हमारे 33 इस्तीफों की, तो हम जनाब 33 के 33 लोग जो रुकने कौमी असम्बली हैं, हम तैयार हैं। हम मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हम सियासी लोग हैं, हम इलेक्शन से फरार इख्तियार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हम लंदन नहीं भागेंगे। इलेक्शन कराएं, सारे इलेक्शन कराएं अप्रैल के अंदर। मैदान
मैदान छोड़कर भागे ना। तहरीक इंसाफ के 33 लोग मैदान में उतरने के लिए तैयार। पीटीआई तमाम असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हम सियासी लोग हैं, लंदन नहीं भागेंगे, आप भी मैदान छोड़कर ना भागें। अप्रैल में सारे इलेक्शन कराएं। जब एपीसी की दावत आएगी तो उस पर जरूर मुशावरत करेंगे। हमाद अजहर की मीडिया टॉक। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के अरकान का बायकॉट। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की बिजनेस कम्युनिटी और कॉरपोरेट सेक्टर से तुर्किया के अवाम के लिए ताउन की अपील। डोनेशन के हवाले से टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट भी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा तुर्किया के अकाउंट में डालेंगे। मुखय्यर हजरात दिल खोल कर चंदा दें। तुर्किया ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का वीडियो बयान। तुर्किया में ज़लज़ला। दफ्तर खारजा का पाकिस्तानी सिफारत खाने से राबता। तुर्किया में मौजूद पाकिस्तानियों से मुतालिक रिपोर्ट तलब। ज़लज़ले से किसी पाकिस्तानी के जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ राबते में है दफ्तर खारजा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक के शाना बशाना 2 तैयारे ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर शाम चले गए। इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर अशिया शामिल। इमदाद के साथ साथ ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में मेडिकल टीमें भी भिजवा रहे हैं चेयरमैन NDMA। राव अजमल, शाइस्ता परवेज, कैसर अहमद शेख, हामिद हमीद और मलिक सुहेल खान भी मुआवनीन खुसूसी तैनात। नए मुआवनीन की शमूलियत के बाद काबीना अरकान की तादाद बढ़कर 83 हो गई। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना का नया रिकॉर्ड कायम। मुझे ना पहले कभी ख्वाहिश थी वज़ीर आज़म बनने की, ना आज ख्वाहिश है। और जो आज हालात हैं मुल्क के, उसमें आप वज़ीर आज़म बनना कोई कौन कबूल करेगा। मैं पार्टी के साथ हूँ, इसी पार्टी में आया था 35 साल पहले और यहाँ से घर जाऊँगा। मैंने ज़िंदगी में किसी टेक्नोक्रेट का हिस्सा, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं कभी नहीं चला। साहब के जो इदारे हैं ये नाकाम हैं, ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए होते हैं। वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश पहले थी ना अब है। 35 साल पहले नून लीग में आया था और घर भी इसी पार्टी के साथ जाऊँगा। कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चला। मौजूदा मुल्की हालात में कौन वज़ीर आज़म बनना पसंद करेगा। एहतसाब के इदारे नाकाम, ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए होते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज तमाम FIR सियासी, सिर्फ हरासा करने के लिए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आईनी, कानूनी, सियासी जंग जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ हमेशा पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देती है। मुल्क में सनत का पहिया रुक चुका, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। फैसला खान साहब करेंगे कि कब हमने जाके जेल बरोदरी करनी है। जो उन्होंने हमें इक़दाम दिए हैं वो हम पूरे कर रहे हैं और ये कोई यू टर्न नहीं होता। खुली धांधली आरोज ने की है और जहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं पकड़ा, नहीं संभला इनसे, तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को मिला के रिजल्ट चेंज कर दिए। सिंध हुकूमत 1 लाख टेंट भेज रही है टर्की। जो टर्की में हुआ उसकी तो मिसाल नहीं मिल रही, लेकिन वहाँ टेंट भेज रहे हैं, सिंध में लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। पहले अपने घर वाले को तो ठीक कर लो भाई। जेल भरो तहरीक का फैसला इमरान खान करेंगे। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में होने वाली धांधली पहले कभी नहीं देखी। ऐसे इलेक्शन पर सिर्फ पैसे ज़ाया होते हैं। इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार होकर केसेस को देखना चाहिए। सिंध हुकूमत पहले अपने सैलाब मुतासरीन को देखे, फिर कहीं और इमदाद भेजे। अली ज़ैदी की तनकीद। कराची में मसाइल हैं, सिंध के शहरी इलाकों में मसाइल हैं और वो मसाइल अब अपनी
संगीनी के उरूज पर पहुंच चुके हैं। सूबाए सिंध की हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही, इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रहा। हम अगर इलेक्शन लड़ते इस लेटर के आ जाने के बाद जिसमें सूबाए सिंध की हुकूमत कह रही है कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हम अगर इलेक्शन लड़ने जाते तो इससे बड़ी ज्यादती कोई और हो नहीं सकती थी कराची वालों के साथ। कराची में मसाइल का अंबार, हालात इंतहाई संगीन हो चुके। मुतनाज़ हल्का बंदियों पर इलेक्शन लड़ते तो कराची से ज्यादती होती। गैर कानूनी तरीके से बल्दियाती इंतखाबात कराए गए। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रहा। 12 फरवरी के इज्तिमा को धरने में तब्दील कर देंगे। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। डॉलर का फिर रिवर्स गेयर, अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। टबैक में डॉलर 2 रुपये 95 पैसे सस्ता, 273 रुपये 33 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 3 रुपये कमी, 277 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में 200 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 41,723 की सतह पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपये कमी, रेट 1,98,000 रुपये हो गया। IMF वफ्द मुआशी टीम के अहदाफ पर ताहाल गैर मुतमईन। मालियाती वफ्द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए दी गई ब्रीफिंग पर मुतमईन न हो सका। कुछ मामलात हल तलब ज़रूर हैं मगर डेडलॉक नहीं। आवाम पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालने से मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तानी हुक्काम।